हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडियन पाठशाला पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं झारखंड का धरातलीय स्वरूप। ये झारखंड ज्योग्राफी का लेक्चर 3 है। इससे पहले हम लोग झारखंड का भूगर्भिक संरचना की बात किए थे। भूगर्भिक उसमें मोटे तौर पर हम लोग चट्टानों की बात किए थे। जो झारखंड क्षेत्र है उसके जो भूगर्भ में है उसके बारे में हम बात किए थे। आज हम मोटे तौर पर बात करेंगे झारखंड का जो सतह है, सतह हम बात करेंगे धरातलीय स्वरूप की। तो धरातलीय स्वरूप को हम लोग कभी कभी भौतिक स्वरूप भी बोलते हैं, भौतिक विभाजन बोलते हैं, या भौगोलिक विभाजन की बात करते हैं, या फिर बोल सकते हैं प्राकृतिक प्रदेश। झारखंड का प्राकृतिक प्रदेश, ये हम बात करेंगे। तो झारखंड का धरातलीय स्वरूप, इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी का योगदान है तो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है छोटा नागपुर का पठार का। तो जो छोटा नागपुर का पठार है ये बेसिकली है कहाँ पर, तो इसका जो विस्तार है ये देखिए झारखंड है। झारखंड का अगर हम बात करेंगे, इसमें छोटा नागपुर का जो पठार है उसका विस्तार कहाँ है, तो छोटा नागपुर का पठार आपको बिहार वाले इलाके में भी मिल जाएंगे, इनकी सीमाओं में मिलेंगे बिहार वाले। फिर इधर वेस्ट बंगाल, उड़ीसा हो गया, इधर छत्तीसगढ़, तो इनकी सीमाओं तक भी छोटा नागपुर का पठार का विस्तार है। तो पठार यहाँ पर बार बार लिखे भी हुए हैं पठार। तो पठार का अगर शब्द का जो अर्थ है वो बोले तो पठार का शब्द का अर्थ हो जाता है उच्च मैदान। ये आमतौर पर उच्च मैदान हम बोल सकते हैं। ये क्या है, हम बोल सकते हैं काफी जो क्षेत्र है ये थोड़ा उठा हुआ मिलता है अपने कंपैरिजन टू दूसरे जो क्षेत्र है, तो थोड़ा उठा हुआ भाग को ही बोला जाता है पठार। एक मेज के समान हम बोल सकते हैं। इसका जो शीर्ष वाला भाग होता है वो सपाट होता है, तो उसको बोला जाता है पठार। तो मैंने यहाँ बोला था कि झारखंड का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो वो है छोटा नागपुर का पठार। तो छोटा नागपुर का पठार है कहाँ पर, तो भारतीय जो प्रायद्वीप है उसके उत्तर पूर्व में। आपको भारत का मैप याद आ रहा होगा, भारत का मैप का उत्तर और पूर्वी ओर है। तो छोटा नागपुर का पठार भारत का उत्तर पूर्वी ओर है। और इसकी अगर विस्तार की बात करें तो ये हो गया। और छोटा नागपुर की जो पठार है, छोटा नागपुर पठार का अगर निर्माण की बात करें तो ये निर्माण जो है वो लावा के जमाव के कारण हुआ है। लावा जब अंदर से ज्वालामुखी जब निकलती है, तो जो वो मेघमान जब निकलती है तो बाहर निकल जाती है, तो वो जो लावा है वो लावा का जमाव के कारण ही हो जाता है छोटा नागपुर पठार का निर्माण। तो हम इसमें झारखंड का जो धरातलीय स्वरूप है, इसमें झारखंड के जो कुछ पठारी क्षेत्र है, कुछ क्षेत्र आगे हम पढ़ेंगे, तो उसको बेहतर तरीके से समझने के लिए हम क्या करते हैं, झारखंड का धरातलीय स्वरूप को हम 4 भाग में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमको पढ़ना है पाट क्षेत्र के बारे में, फिर पढ़ना है रांची का पठार, फिर हजारीबाग का पठार, फिर राजमहल की पहाड़ी, और हम बोल सकते हैं मैदानी क्षेत्र। ये सब आप पढ़ लीजिए, 4 चीज अच्छे से समझ लीजिए, झारखंड का धरातलीय स्वरूप आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यही 4 हमको नहीं पढ़ना है, इसके अंदर की अगर हम बात करें तो इस मैप के थ्रू हम जो झारखंड का पठार है उनको और लिखते हैं। तो आप देख सकते हैं ये वाला इलाका, ये वाला है पाट क्षेत्र, इसको आप बोल सकते हैं पाट क्षेत्र। ये वाला हो गया पाट क्षेत्र। फिर रांची का पठार आपको ये वाला मिल जाएगा, ये है रांची का पठार, रांची का पठार। ठीक उसके बाद देखिएगा हजारीबाग का पठार। यहाँ हजारीबाग का पठार, इसको हम 2 तरीके से पढ़ सकते हैं। पहला तो है ऊपरी हजारीबाग का पठार और दूसरा है निचला हजारीबाग का पठार। तो ऊपरी हजारीबाग की पठार की बात करें तो ये वाला इलाका हो जाता है ऊपरी हजारीबाग का पठार। ऊपरी हजारीबाग को शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, ऊपरी हजारीबाग का पठार, और निचला हजारीबाग का पठार ये वाला हो जाएगा निचला हजारीबाग का पठार। निचला हजारीबाग का पठार ये वाला हो गया। फिर राजमहल की पहाड़ी देखिएगा, ये वाला है राजमहल की पहाड़ी। तो राजमहल ये वाला है, राजमहल की पहाड़ी ये हो गया। मैदानी क्षेत्र में ये वाला, आपको पता है झारखंड का एकमात्र जिला यहाँ पर है साहेबगंज, और वहां से होकर गंगा नदी जो है प्रवेश करती है और आगे चलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो यहाँ पर गंगा नदी है, तो यहाँ वाला जो हम एरिया पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं गंगा का मैदान, गंगा का मैदान। तो गंगा का मैदान ये चीज हो गई। और इसी में ही हम बात करेंगे तो ये वाला है दामोदर नदी बेसिन, दामोदर, दामोदर नदी बेसिन, ये वाला इलाका हो गया दामोदर नदी बेसिन। और ठीक इसके इधर वाला देखिएगा उत्तरी कोयल बेसिन, उत्तरी कोयल बेसिन, उत्तरी कोयल बेसिन ये वाला इलाका हो गया। फिर नीचे आते हैं तो ये वाला जो इलाका मिल रहा है ये है सिमडेगा पठार, सिमडेगा पठार आपको ये वाला मिल जाएगा। ठीक उसके नीचे और जाएंगे, यहाँ ये वाला है कोल्हान पहाड़ी, कोल्हान पहाड़ी शॉर्ट में कोल्हान पहाड़ी। और ये वाला जो इलाका आप देख रहे हैं ये है चाईबासा का मैदान, चाईबासा, चाईबासा का मैदान ये वाला आप देख सकते हैं।
ठीक इसके ऊपर जाएंगे तो ये वाला हो जाएगा पोरहाट, पोरहाट का क्षेत्र ये वाला हो गया। इधर वाला ढालभूम, ढालभूम, ढालभूम का क्षेत्र ये हो गया, ढालभूम का क्षेत्र। और ठीक इसके ऊपर जाइएगा ये पंच परगना का क्षेत्र मिलेगा आपको, पंच परगना, पंच परगना वाला। और ये जो है ये आपको देखिएगा ये दलमा श्रेणी है, दलमा श्रेणी आपको ये वाला मिल जाएगा। ठीक, तो हम लोग का जो झारखंड का धरातलीय स्वरूप, ये झारखंड का मैप है और उसके अंदर हम धरातलीय स्वरूप की बात करें तो ये सब हमको स्टडी करना है। अब एक एक करके इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले लिखे हुए हैं पाट क्षेत्र। तो पाट क्षेत्र, ये देखिए पाट क्षेत्र ये झारखंड का मैप का बिल्कुल पश्चिम ओर है, इसीलिए इसको बोला जाता है पश्चिमी पठार के भी नाम से जाना जाता है। इसका जो ज्यादातर एरिया है, इसका ये जो पाट क्षेत्र है, ये इसको वहां के लोकल जो क्षेत्र है वहां का, वहां बोला जाता है समतल जमीन, समतल जमीन को ही बोला जाता है पाट क्षेत्र। और ये सबसे ऊंचा है, अगर पाट क्षेत्र की बात करें तो ये झारखंड का सबसे ऊंचा क्षेत्र है। लेकिन जो पारसनाथ की पहाड़ी है उसको छोड़कर, पारसनाथ की पहाड़ी सबसे ऊंची चोटी झारखंड की है, देन आता है पाट क्षेत्र वाला। ये जो पाट क्षेत्र है इसकी विस्तार की बात करें तो ये देखिए यहाँ रांची का पठार मिल रहा है, रांची वाला इसके उत्तर और पश्चिम भाग में है। पाट क्षेत्र कहाँ है? उत्तर और पश्चिम, उत्तर पश्चिम। तो विस्तार की बात किए तो रांची के उत्तर पश्चिम में है और यहाँ पर है पलामू है, गढ़वा पलामू देखिए इधर है, तो पलामू के नीचे ही, पलामू के दक्षिण में है पाट क्षेत्र। तो ये विस्तार याद रखिएगा। इसकी आकृति देखें तो ये आकृति त्रिभुजाकार है, ट्रेंगुलर शेप में है ये वाला, तो आकृति हो गया त्रिभुजाकार। और इसका जो शीर्ष वाला, इसका जो शीर्ष वाला है, शीर्ष वाला भाग दक्षिण में देखिए, दक्षिण में है। और इसका जो आधार है, बेस है, वो है उत्तर दिशा में है। और इसका जो ऊपरी भाग है, ऊपरी भाग को बोला जाता है टांड, ऊपरी भाग को टांड, और निचला वाला भाग को बोला जाता है दोन। पश्चिमी पठार का ऊपरी भाग को टांड और निचले वाले को बोला जाता है दोन। समुद्र तल से अगर इसकी एवरेज हाइट की बात करें, ये पाट क्षेत्र का, तो एवरेज हाइट हो जाएगा 900 मीटर। और झारखंड का 3 सबसे ऊंचा पाट कौन कौन से हैं? तो सबसे ऊंचा पाट हो जाएगा पहला नेतरहाट का पाट, गणेशपुर पाट, और एक है जनीरा। नेतरहाट पाट की जो हाइट है वो 1180, गणेशपुर वाला 1171 मीटर और जनीरा वाला 1142। तो इसमें सब देखिए 1100 ही है। इसको याद कैसे कीजिएगा? ऐसे याद कीजिएगा, हट बोलिए, हट गणेश, हट गणेश कौन आ रहा है? तो नीरा आ रही है, ऐसा बोलिए, हट गणेश नीरा आ रही है। हट से याद रखिएगा नेतरहट, गणेशपुर और जनीरा। और इसका अगर ये नंबर को भी याद करना है तो कैसे कीजिएगा? देखिए लास्ट में 0 है, 1 है, यहाँ 2 है, सारे के सारे 1100 है, 1100। तो ये याद रखिएगा 80, ये 71, ये 42। तो इसको एक बार देख लीजिएगा। ये ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से। तो प्रमुख पहाड़ी हम बात करें पाट क्षेत्र का, तो इस पाट क्षेत्र का जो प्रमुख पहाड़ी है, एक है सानू पहाड़ी और दूसरा है सराव पहाड़ी। सानू पहाड़ी और सराव पहाड़ी कौन से पाट क्षेत्र का पहाड़ है? तो याद रखिएगा ये है पाट क्षेत्र का है, पाट क्षेत्र का पहाड़ है। तो सानू और सराव पाट क्षेत्र ये जो है हम देख रहे हैं, ये उत्तरी कोयल, संख और फूलझर इन नदियों का उद्गम स्थल है। तो यहाँ से ही ये नदियां निकलती है। तो पाट क्षेत्र के बारे में हमको इतना पढ़ना है। देन हम बात कर रहे हैं रांची का पठार, ये वाला हिस्सा देखिए। तो रांची का जो पठार है इसके बारे में हम क्या बोलेंगे? तो ये जो रांची का पठार है ये झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग है। झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग कौन है? तो है रांची का पठार। इसकी समुद्र तल से इसकी हाइट कितना है? एवरेज हाइट तो ये है 600 मीटर। इसकी आकृति देखिए तो ये पूरी तरीके से चौकोर नजर आ रही है, चौकोर। ये जल प्रपातों का निर्माण मुख्य रूप से करती है रांची का पठार। जैसे कौन कौन से जल प्रपात का निर्माण करती है? बूढ़ा घाघ या लोधा घाघ, हुनरू, दसम, और एक है जोन्हा या गौतम धारा जलप्रपात। तो इनका निर्माण जो है रांची का पठार से होती है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं हजारीबाग का पठार। हजारीबाग का पठार में हम सबसे पहले बात करेंगे ऊपरी हजारीबाग का पठार, फिर निचला वाला हजारीबाग का पठार। इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा, हजारीबाग वाला ये वाला इलाका है, हजारीबाग ये ऊपर वाला भाग है तो इसको ऊपरी हजारीबाग का पठार मत बोलिएगा। एक्चुअल में ऊपरी हजारीबाग का जो पठार है वो ये वाला है। मुख्य रूप से हजारीबाग का जो जिला है वो यहीं पर है और सारे ये जो ऊपरी हजारीबाग वाला पठार है वो यहाँ मिलेगा, और ये वाला निचला हजारीबाग का पठार। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग हजारीबाग, ऊपरी हजारीबाग का पठार।
तो ऊपरी हजारीबाग का जो पठार है, इसकी विस्तार की बात करें तो यहाँ देखिए, ये ऊपरी हजारीबाग का पठार और ये रांची का पठार, ये दोनों आपको पैरेलल नजर आ रहे हैं, समानांतर है। तो हजारीबाग का पठार और रांची का पठार ये दोनों जो है मुख्य रूप से समांतर है। समुद्र तल से इसकी हाइट कितना हो गया, 600 मीटर। ये भी 600 मीटर, ये भी 600 मीटर, याद रखिएगा। अगर हम पास्ट की बात करें, जो भूतकाल की बात करें, तो रांची का पठार और ऊपरी हजारीबाग का पठार ये दोनों जो है एक ही जुड़ा हुआ था पहले। ऊपरी हजारीबाग का पठार और ये वाला रांची का पठार, ये दोनों पहले क्या हुआ था, जुड़ा हुआ था। लेकिन दामोदर नदी के कटाव के कारण ये दोनों अलग हो गए, पृथक हो गए। तो अगला पॉइंट में हम क्या बोले कि जो ऊपरी हजारीबाग का पठार है वो रांची का पठार के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन दामोदर नदी के कटाव के कारण पृथक हो गया, अलग हो गया दामोदर नदी के कारण। और फिर हम बात कर रहे हैं जो हजारीबाग निचला वाला हजारीबाग है, निचला वाला हजारीबाग ये वाला, इसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे। तो निचला वाला जो हजारीबाग का पठार है, इसकी बारे में बात करें तो हजारीबाग जिला का उत्तरी भाग में इसकी जो है सीमाएं विस्तृत है, और ये झारखंड का निम्नतम ऊंचाई वाला पठारी क्षेत्र है। झारखंड का निम्नतम ऊंचाई वाला ये क्या है, पठारी क्षेत्र है। फिर छोटा नागपुर की बात करें, छोटा नागपुर की जो पठार है उसके बाह्य हिस्से में थोड़ा, ये जो है निचला वाला पठार, हजारीबाग का जो निचला वाला पठार है वो कहीं ना कहीं जो छोटा नागपुर का पठार है उसके बाह्य हिस्से में अवस्थित है। ये वाला हिस्सा बाह्य, छोटा नागपुर पठार के बाह्य हिस्से में अवस्थित है, इसीलिए याद रखिएगा जो हजारीबाग का निचला वाला पठार है उसको बोला जाता है बाह्य पठार। तो आपको ऑब्जेक्टिव में ये भी एक इंपॉर्टेंट बन जाता है। समुद्र तल से इसकी एवरेज हाइट हो जाता है 450 मीटर। झारखंड का सबसे कम ऊंचाई वाला पठारी क्षेत्र है ये, झारखंड का सबसे कम ऊंचाई क्षेत्र वाला पठारी क्षेत्र है ये। गिरिडीह की पठार जो है वो बराकर नदी की घाटी में, गिरिडीह का पठार बराकर नदी के घाटी के निकट हम बोल सकते हैं, और वो जो निकट है उसी में ही आपको मिलेंगे पारसनाथ की पहाड़ी। पारसनाथ की पहाड़ी गिरिडीह जिला में है, और पारसनाथ पहाड़ी की अगर हाइट की बात करें, उसकी जो चोटी है उसकी चोटी हो जाती, याद रखिएगा ये आपको पता है 1365 मीटर, 1365 मीटर हाइट हो जाता है। और अगर हम फीट की बात करें तो यह हो जाता है 4478 फीट। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों नंबर को आप याद कर लीजिएगा, एक तो मीटर के अकॉर्डिंग और एक है फीट के अकॉर्डिंग। और फिर जो निचला वाला हजारीबाग का पठार है, इसकी अगर हम निर्माण की बात करें तो ये अत्यंत कठोर पायरोक्सी ग्रेनाइट से बने हुए हैं, कठोर पायरोक्सी ग्रेनाइट। तो इस प्रकार से जो हजारीबाग का पठार है आप इस तरह जो डेटा इनके थ्रू समझ सकते हैं। अंतिम रूप से हम बात करेंगे राजमहल की पहाड़ी और मैदानी क्षेत्र। राजमहल की पहाड़ी देखिएगा ये वाला इलाका, और मैदानी क्षेत्र ये वाला, ये सभी हम लोग इसी में पढ़ेंगे। मैदानी क्षेत्र में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैदानी क्षेत्र में गंगा का मैदान, चावसा का मैदान, ये सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, पहला पॉइंट देखिए, राजमहल की पहाड़ी अगर मैदानी क्षेत्र की बात करें तो असमान नदी और घाटी, असमान नदी घाटियों और मैदानी क्षेत्र से मिलकर बना हुआ है। हम राजमहल की पहाड़ी की बात करें और मैदानी क्षेत्र की बात करें तो ये असमान नदी घाटियों और मैदानी क्षेत्र से मिलकर बना हुआ है। एवरेज हाइट की बात करें तो ये समुद्र तल से 150 से लेकर 300 मीटर तक है। और ये जो हम बात किए थे राजमहल की पहाड़ी या फिर गंगा का मैदान, इसकी विस्तार आप कहाँ देखेंगे तो ये वाला इलाका आपको पता है, याद है, यहाँ पर मिल जाएगा देवघर, दुमका, फिर यहाँ याद किए थे जीपीएस, गोड्डा, पाकुड़ और साहेबगंज। तो इसका जो विस्तार है देवघर दुमका में मिल जाएगा, फिर गोड्डा, पाकुड़ और साहेबगंज, इन जिलों में जो है मिल जाएगा आपको राजमहल की पहाड़ी या मैदानी क्षेत्र इनको। फिर हम राजमहल की पहाड़ी का अगर एरिया की बात करें तो ये राजमहल की पहाड़ी का ये एरिया हो जाएगा 2000 वर्ग किलोमीटर, 2000 स्क्वायर किलोमीटर। और इस जगह के कुछ पहाड़ी भी हैं, और उन पहाड़ों के जो स्थानीय नाम है, इस क्षेत्र के कुछ पहाड़ों के स्थानीय नाम हम बात करेंगे तो एक है नुकीली पहाड़ियों को क्या बोला जाता है, टोंगरी, और गुंबद नुमा पहाड़ को बोला जाता है डोंगरी। तो एक टोंगरी और एक डोंगरी, यहाँ कंफ्यूजन मत होइएगा, इनका राइमिंग सेम हो रहा है, टोंगरी डोंगरी। तो आप क्या याद कीजिएगा, नट याद कीजिएगा, नट जो है कुछ नट नुकीला होता है, तो नुकीला वाला ट से, न से नुकीला, ट से टोंगरी, तो नुकीला वाला टोंगरी हो गया। तो अब डोंगरी किसका हो गया, वो गुंबद नुमा की बात करें। और इस जगह के जो सर्व प्रमुख मैदानी क्षेत्र हैं, तो सर्व प्रमुख मैदानी क्षेत्र में आप याद रखिएगा चाईबासा का मैदान, चाईबासा का मैदान देखिए ये वाला,
आपको चाईबासा का मैदान जो है सर्वप्रमुख मैदानी क्षेत्र में से एक हम पढ़ेंगे। और इसके पूर्व पश्चिम की देखें तो इस चाईबासा का जो आप देख रहे चाईबासा का मैदान, इसके पूर्व की ओर है ढालभूम का क्षेत्र। उत्तर की बात करें पोरहाट, और इधर लेफ्ट साइड देख रहे हैं हम इसके ये वाला भी चाईबासा वाला है। इधर नीचे वाला हो गया, दक्षिण वाला कोल्हान हो गया। और इसी के हम बात करें पश्चिम दिशा की ओर तो सारंडा वन आपको इधर ही मिल जाएगा, इसी जगह चाईबासा वाला मैदान। तो पूरब में हो गया ढालभूम, पूर्व में ढालभूम हो गया। फिर पश्चिम में सरांडा वन पढ़ेंगे। उत्तर में हम बात करें दलमा का श्रेणी, देखिए उत्तर में आपको दलमा का श्रेणी मिल जाएगा। फिर दक्षिण में हो गया कोल्हान पहाड़ी, कोल्हान पहाड़ी। और पश्चिम उत्तर देखिए पश्चिम और उत्तर, चाईबासा का पश्चिम और उत्तर वाले इलाका में मिल जाएगा पोरहाट। और इस मैदानी क्षेत्र की अगर हम बात करें ये वाले इलाका की, इस इलाके में जो बड़ी बड़ी नदी घाटियां हैं उनमें सर्वप्रमुख कौन कौन से हो गए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे दामोदर की, स्वर्णरेखा, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, बराकर, शंख, अजय, मोर, ब्राह्मणी, गुमानी और बांसलोई, ये नदियों की घाटियां हम यहाँ पर बात करेंगे। इसके बाद झारखंड का जो 4 नंबर वाला लेक्चर होगा उसमें मुख्य रूप से झारखंड का जो अपवाह तंत्र है, नदी तंत्र, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आई होप झारखंड का जो धरातलीय स्वरूप है इसमें जो 4 चीज हमने बताया, पाट क्षेत्र, रांची का पठार, हजारीबाग का पठार और राजमहल की पहाड़ी, इसके थ्रू झारखंड का जो धरातलीय स्वरूप है, प्राकृतिक जो विभाजन है वो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करेंगे। और साथ ही इस तरह के वीडियोस के लिए इंडियन पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।